और ये सर ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष क्या हो गया, जर्जरी अवस्था को पाया हुआ है ना। यहीं पर हमने कल पहले अपनी तपस्या अभी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सब धर्म विनाश होकर के सत्य धर्म की स्थापना होगी आदि सनातन देव तक, और हम वहाँ चले जाएंगे। तुलसी से पूछ रहा है मेरा भाग्य देखिए। तुलसी कहता है क्या भाग्य की, भगवान ने आपको जो आंखें दी हैं, दो हाथ दिए हैं, हाथों से श्रेष्ठ कर्म करो और अपने आंखों से ही श्रेष्ठ कर्म को होते हुए देखो। तो भगवान हमको क्या कहते हैं, बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो और अपना अपना भाग्य बनाओ। भगवान बैठ कर भाग्य बना नहीं बनाते। तो अगर भाग्य बनाना होगा तो हम बैठ के वही बनाते। यहाँ पर बताया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। वो कहने वाले कह देते उसका वजन नहीं जानते, उसका अर्थ नहीं समझते। तो कहने का मतलब यही है कि हम जब परमात्मा मानते हैं तो हम एक पिता की संतान आपस में भाई भाई हैं और सबका खून ब्लड एक ही है। तो यहाँ पर देखिए ये स्कूल है, जब स्कूल है तो यहाँ पर ड्रेस कोड है, सभी बच्चे एक तरीके लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए नीचे ये 3 नौनियाल हैं आए हैं, अभी एक एक दिन के बच्चे हैं। तो बच्चा तो कौन इनको कौन ये यहाँ पर प्रकृति भी हमारे समान रूप से पालना करती है। क्या करती है देखिए, ये वृक्ष का फल है सबके लिए, ये उसका छाया है सबके लिए, और बारिश होती है तो भी सबके लिए, ये सूर्य का प्रकाश है सबके लिए, प्राण वायु है सबके लिए। तो कहने का मतलब, और बाबा का ज्ञान है सबके। कहने का मतलब यही है कि कुदरत और जो प्रकृति हमको देती है समान रूप से देती है, एक तरीका देती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, किसी को ऐसा किसी को वैसा नहीं देती। परंतु भाग्य अपने कर्मों के ऊपर है, किसी को कोसने का नहीं, भगवान को भी क्रिटिसाइज नहीं करने का, भाग्य अपने ऊपर है। नहीं बनाया हम नहीं बनाया। यहाँ पर बताइए राजयोग दर्शन, राजयोग में क्या बताएं, ये तीनों के तीनों एक जैसे लग रहे हैं। तो इसमें कौन राजयोगी है, कौन हठयोगी है, कौन योगी है, वो बताइए। यहाँ पर ये चले गए कहाँ, जंगल में, जंगल से खाल लेके आए शेर की और आसन बना के बैठ गए और क्या करने लगे, कहने लगे मैं तो भगवान को याद कर रहा हूँ। अरे भगवान को याद कैसे कर रहे हैं आप, जब याद करने बैठते हैं तो और कोई दूसरा याद आता है, तो भगवान को याद नहीं आ रहा। और वो खुद भी सरप्राइज है, अरे तो बैठ रहा हूँ भगवान को याद करने के लिए, पर दूसरे याद आ रहे, भगवान ही याद नहीं आ रहा। तो ये बुद्धू को इतना मालूम नहीं है, इसको पूछना चाहिए कि मैं देह अभिमान में बैठा हूँ तो भगवान याद नहीं आएगा, देहधारी याद आएगी, है ना। आत्माभिमानी बैठता बनकर तो भगवान की याद पहुँचती, तो आपकी याद नहीं पहुँचती। इसलिए क्या है, वो है हठ योगी। यहाँ पर ये भगवान के घर में चला गया, साधु का भोग किया और भगवान के बारे में निश्चित हो गया। ऊपर से क्या हो गया, समर्पण बुद्धि हो गया, बाबा मेरा सब मन धन सब तेरा। और ऊपर से जो भी कर्म करता है भगवान की याद में करता है। तो क्या, तो यहाँ पर ये नाव पर है, तो नाव हिलेगी डूबेगी पर डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी, कि ये जल के सागर में नहीं है, कौन से में, ज्ञान सागर में है नाव। यहाँ पर पता है कि अच्छे देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो क्या, तो देह को भूले हुए, देह की दुनिया को भी भूले, देह के सारे संबंधों को भी भूले हुए, बस मैं और मेरा बाबा अपने को आत्मा ही मर्ज करके रखते हैं। बाबा को देख रहे हैं, ये रियलाइज कर रहे हैं कि बाबा से किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं, कर्म विनाश हो रहे, पाप दग्ध हो रहे, आत्मा को मजबूत समान पवित्र बन रहे। ये कौन सा योग है, इसी को कहते हैं राजयोग, सहज राजयोग। यहाँ पर पता है आहार और विचार, कहने का मतलब जैसा आहार वैसा विचार। भगवान कहते हैं बच्चे
ये ब्राह्मण जीवन का जो वो है फाउंडेशन है वो पवित्रता है। तो इसलिए आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप सात्विक भोजन नहीं करेंगे तो क्या है, आप सही पवित्र नहीं बनेंगे। तो हमको कैसा भोजन करना है, शुद्ध शाकाहारी, बिना लहसुन बिना प्याज के भगवान की याद में बनाना है और भगवान को भोग लगाना है, उसको ब्रह्मा भोजन बदले देना है और फिर ब्राह्मण आत्मा उस भोजन को खुद खाना है। ऐसा पवित्र भोजन आत्मा खाएगी तो पवित्र बनेगी जल्दी से जल्दी, और फिर फरिश्ता बने, हज की होगी फरिश्ता बनेगी, उठने लगेगी। इससे दूसरा फायदा, घर में जो और दूसरी आत्माएं हैं ज्ञान में नहीं है, चाहे कोई भी हमारे रिलेशन में कोई भी रखते हो तो वो भी ज्ञान में आएगा। तो इनकी पालना करना किसका काम है, हमारे काम है। क्या करना है, हमको ब्रह्मा भोजन बना के खिलाना है, शुभकामना रखने के वाइब्रेशन देने हैं, दृष्टि देनी है और हमको आकाश देना है। भगवान को कहना है बाबा ये भी मेरे बच्चे हैं, ये सहयोगी आत्माएं हैं, अगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो मेरा भी ज्ञान में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बाबा वो भी अपनी तरफ खींचो। यहाँ पर बताया समय संगम युग दर्शन। तो संगम युग दर्शन अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसको कहते हैं रूहानी हॉस्पिटल। 140 कंट्री में फैला हुआ है। यहाँ पर विशेषता एक है, सुबह सुबह हम भगवान को याद करते हैं। तो कब याद करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर मुरली क्लास होती है 7 बजे, तो 7 बजे 7 मुरली क्लास होती है। 140 कंट्री में फैला हुआ है। तो कहने का मतलब तीसरा क्या है, हम कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं। जब हम पूरे दिन भगवान की याद में रह कर के कर्म करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करते हैं तो आत्मा पवित्र बनती है। जितनी पवित्र बनेगी हल्की बनेगी, हल्की होगी तो फरिश्ता बन इस पार से उस पार हो जाएगी और अगले जन्म में ऐसा देवता बन जाएंगे। ये कहते हैं देव दर्शन। देव दर्शन अर्थात मनुष्य से देवता बनाने का काम केवल और केवल किसका है, एक परमात्मा का ही है। और मनुष्य को मनुष्य देवता नहीं बना सकते। वो केवल आप डिग्री लेते हैं जीवन यापन के लिए और क्या करते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। एक जन्म के बाद फिर बच्चा बनेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम इस लास्ट जन्म में बच्चा बनते हैं बाबा के, है ना। जैसे ये से 7 दिन का कोर्स किया, हमको 21 जन्म के लिए प्रारब्ध मिलती है। अभी यहाँ इसने कोर्स किया, ऐसी दुनिया से आया तो क्या कर रहा है, तो वह कह रही है भैया तुम्हारा ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए सत्य मार्ग है, निकल जाओ इसके ऊपर, चलते बनो। और एक कदम उसने बढ़ाया, कदम में कदम की कमाई शुरू की। आत्मा संस्कार परिवर्तन करने लगी और आत्मा कमल को समान पवित्र बनने लगी। आत्मा यहाँ पर क्या देवता थी, सबके सामने हाथ फैलाते हैं, अभी देवता बनकर रहने लगी। पहले आत्मा अपना बोझ नहीं उठा रही थी, अभी विश्व का बोझ उठाने लगी। इसके लिए ब्राह्मण आत्मा चाहे अब ये भाषणबाजी करनी पड़े, प्रदर्शनी करनी पड़ेगी और क्लास करनी पड़ेगी, इसके अलावा दान तपस्या सेवा करनी पड़ेगी, मन ध्यान सबल करना पड़ेगा। और तो इस तरीके से जब हमारे जमा खाते बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाती है, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति सृष्टि सब बदल जाती है और हम ऐसे देवता बन जाते हैं जो 21 जन्मों के लिए हम क्या हो जाते हैं, हमारी कर्म शांत। यहाँ पर बताया है, समय के लिए बच्चे जैसे कमान से निकला कि वापस नहीं आता है, ऐसे ही का वक्त भी काम कलेक्टर नहीं चाहिए। कहने का बच्चे के लिए आपको ये जल्दी से जल्दी अपने आप को और योग्य बन करके आगे बढ़ना। आपको अपनी स्थिति देही अज्ञान की स्थिति बनानी, आत्माभिमानी बनना है, शरीर में बनना। अगर स्थिति ऐसी नहीं बनी तो क्या होगा, ज़्यादा समय का अभ्यास नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, जो परिस्थिति होगी उसके प्रभाव में आ जाएगा। उसके प्रभाव में आ गए तो फिर इधर भी जा सकते हैं। यही अगर आपको
अंत में देशभक्ति चाहिए, 1 सेकंड में जीवन सेफ्टी चाहिए, तो आपको नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आप भगवान की पूरी से पूरी परिस्थिति आप भगवान से कनेक्ट करके आपको ऐसा खींच देगा जैसे आपने काम किया। तो ये होगी इसको कहेंगे नहीं तो फिर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, पछताना पड़ेगा। ये बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये गरीब विपरीत परिस्थितियों में जाकर पढ़ाई कर रहा है, उसके घर में लाइट नहीं है, तो क्या हो रहा, लाइट हो गया, लाइट हो गया मतलब यहाँ पर एकदम सहनत के साथ पढ़ा है कि बड़ा ऑफिसर बन गया। अभी ये भी बड़ा हो गया है, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक रंग वगैरह चपरासी हो रहा है, तो उसको घर के सामने बैठ करके अपने को कोस रहा और अपने पछतावा कर रहा है कि मैं अपना भाई देश पर और मेरा दोस्त ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी, विपरीत परिस्थितियों में जाके पढ़ा, मेहनत के साथ पढ़ा, ऐसा पछताना न पड़े। अच्छा चलो, सोने की चिड़िया उसी को कहते हैं उसी को कहते हैं अल्लाह का बगीचा। कहने का मतलब हर भगवान ऐसी पूजा रचते हैं, इसको राम राज्य का कहते हैं। 5000 साल पहले सभी लक्ष्मी नारायण का महाराजा महारानी थे, उनका राज्य था। यहाँ पर यथा महाराजा महारानी के घर मिल जाते, सभी में गुणी थे, सभी में दैवी गुण थे। यहाँ पर सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा से सब कुछ भरपूर था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा और एक मत का शासन था। धरती भी अपनी पूरा जल भी अपना था। कहने का मतलब जिस दिन इन्होंने ये राज्याभिषेक हुआ तो तख्त और तिलक मिला, उस दिन से सतयुग का पहला दिन पहला साथ। ऐसे ही अभी भी ऐसा होने वाला है कुछ ही। यहाँ पर बताए हैं ये हीरे रत्न सोने की चिड़िया, हीरे रत्न जड़ित सोने का महत्व कृष्ण का है। और कृष्ण कौन है, ये ब्रह्मा बाबा जो उनके ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। कैसी मुद्रा में बताया है उनको, प्रशंसित मुद्रा में बताया। इसके 3 कारण हैं, एक तो है पवित्रता प्योरिटी, दूसरा है योग बल से है, तीसरा है गर्भ जेल से नहीं है, गर्भ महल से है। यहाँ पर बताया है कि वहाँ पर खेल में पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान हमको यहीं पर संगम युक्त ही बहुत वो कर लेते हैं, तपस्या करा देते हैं। तो ये सब संस्कार हमारी आत्मा के अंदर है ना, राज करने का भी, पढ़ाई का भी, सब का। तो कहने का मतलब ये यहाँ यहाँ पर रास खेल रहे हैं, यहाँ पर चित्र कला कर रहे हैं, आर्ट कला है, वहाँ पर गायन है, यहाँ पर संगीत कला है, नृत्य कला है, सोने के महल है, हीरे रत्न जड़ित सोने के महल है, पुष्पक विमान है। ये पुष्पक विमान ऐसे हैं जो कभी एक्सीडेंट नहीं, खाली 2 बटन लगे, 2 बटन, एक ग्रीन बटन दबाया तो ऊपर उठ जाएंगे, अगर लाल बटन दबाया तो नीचे आ जाएंगे। कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत रिफाइंड साइंस होगी। यहाँ पर बताया है कि कल वृक्ष के उसमें झूले पर और राधे और कृष्ण बैठे हैं। तो यहाँ पर इसका इससे ये जो निकलता है, अर्थ ये निकलता है कि कृष्ण और राधे इस कल वृक्ष के पहले 2 पत्ते होंगे। अभी जो कलम लगी है उस कल वृक्ष के 2 पत्ते होंगे, और ये ही विश्व महाराजा महारानी आदिदेव कहलाएंगे। और यहाँ पर भी अगर संगम युग पर जो परमात्मा ये करते हैं, क्या परमात्मा के साथ में लव में लीन रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं उनके साथ, उनको ये झूला सबको मिलना है। यहाँ पर बताए कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो क्या होता था, सभी को गोपियाँ इकट्ठे होकर के आकर के नाचने लगते थे, गाने लगते, थिरकने लगते थे, बजाने लगते थे, और एक ऐसा समा बन जाता था जो देखते ही बनता था। वहाँ पर पशु पक्षी प्राणी भी सब इतने प्यार से रहते थे कि जैसे गाय और शेर एक घाट पर हैं।
यहाँ पर इनकी शादी भी होने वाली है। अब ये बड़े हो गए कृष्ण, अभी इनका क्या होना है, इनका स्वयंवर होने वाला है, इसलिए शहनाई बज रही है, खुशी का टाइम। यहाँ पर बताया है एक राज्य से ये कृष्ण आते हैं, दूसरे से लक्ष्मी आती है, दोनों का स्वयंवर हो जाता है, और दोनों का स्वयंवर होने के बाद में क्या होता है, इनका नाम परिवर्तन होकर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हो जाता है। यहाँ पर बताया है कि ये दोनों का कंबाइंड स्वरूप है, चतुर्भुज विष्णु है, तो दो भुजा इसमें श्री नारायण की हैं, दो भुजा लक्ष्मी की है। तो कहने का मतलब ये है, ये ज्ञान केवल और केवल प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, किसी सन्यासी उदासी के लिए नहीं, किसी निवृत्ति मार्ग वाले के लिए, मठ पंथ वालों के लिए नहीं, ये क्या बोलते हैं शंकराचार्य आदि के लिए नहीं ये ज्ञान, ये केवल घर गृहस्थी वालों के लिए और प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। हम प्रवृत्ति मार्ग से आ रहे हैं और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये चार अलंकार जो दिए हुए हैं, चक्र है, शंख है, गदा है और फूल है, ये क्या है, ये भी ब्राह्मणों को दिए हुए हैं, परंतु इनको क्यों दिखाएं, तो क्योंकि ये संपन्न और संपूर्ण बने, और ब्राह्मणों की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए इन पर ये शास्त्र है। ओके, यही ज्ञान है परमात्मा का। ओके, ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर ये